हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश कुमार गिरिया, फैकल्टी ऑफ एसएससी कोचिंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का अध्याय नंबर 2। ठीक है ना। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे बिहार बोर्ड के लिए, तो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे और हमारा जो अदर चैनल है उस पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है संस्कृत से लगाई जितना भी सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड के लिए, टोटली को हम यहाँ पे लोग कवर कर रहे हैं वन बाय वन करके। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर 2, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। ठीक है ना। आप पाठ का नाम क्या है बाबू? तो पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाठ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता दें इसके बारे में पहले। तो इससे जस्ट पहले हमने अपना मंगलम पाठ जो था, प्रथम पाठ, हमारा पहला पाठ संस्कृत की बुक का, उसको कवर कर लिया है। उसका हिंदी अर्थ प्लस जितना भी दिया है किताब में क्वेश्चन आंसर, उसको कवर कर लिए थे हम। प्लस उसका ऑब्जेक्टिव भी करा के आपको हम वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो आई सजेशन फॉर यू, गो टू प्ले लिस्ट एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो। इससे क्या होगा कि आपका जो पीछे का जो कंसेप्ट है प्रथम पार्ट का, वो बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना। वन बाई वन पढ़ेंगे तो क्या आपको पढ़ने भी अच्छा लगता है, इसमें इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ आगे की कहानी पढ़ने में हमको अच्छी लगेगी। बीच में कूद के आएंगे कोई पार्ट पढ़ेंगे तो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, और आपको समझ भी नहीं आ पाएगा सही से। रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवन के बारे में, और इसमें हम लोग इसका हिंदी अर्थ प्लस जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसको अब भी और यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव आने वाले वीडियो हम अपलोड करेंगे, बस इसका अर्थ सुन लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में। ये आपको इतना आसान भाषा में ना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सर्च कर सकते हो अगर देखना हो तो आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पाठ के नाम का वो क्या है, यहाँ से द्वितीयम पाठ यानी कि दूसरा पाठ है। पाठ का नाम दिया गया पाटलिपुत्र वैभवम। नाम से ही इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि हाँ पाटलिपुत्र मतलब कि जो हमारा पटना का नाम था, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, उसके वैभव के बारे में यानी उसके इतिहास के बारे में इस पाठ में हमको पढ़ना है कि पाटलिपुत्र में क्या 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 नाम था, कब नाम कब पड़ा था, पटना में कौन आए थे, पटना में क्या है क्या था, ये टोटली डिटेल्स हम देखेंगे इसमें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है, और इस इंट्रो को हल्का बना लीजिएगा पहले। इससे मतलब कि इतना जान लीजिए ना, इसमें आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा है। इसमें से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, जो कि एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है हर बार इससे। तो वो ध्यान से सुन लीजिए, फिर किताब पे चलेंगे इसका कहानी पे हम लोग। दिया है यहाँ पे कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेषु महत्व धारायतः। बोला गया है कि बिहार राज्य की राजधानी है, क्या है बाबू? पाटलिपुत्र हैं। ठीक है ना। बिहार राज्य की जो राजधानी है, राजधानी नगर है जो, वो पाटलिपुत्र हैं। ठीक है। सर्वेशु कालेशु यानी सभी कालों में, जो भी काल था, वैदिक काल, ऋग्वेद काल, अभी जो चला है आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, सभी कालों में बोला गया है यहाँ पे। ठीक है ना। तो बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वो सभी कालों में अपनी एक महत्व को धारण की हुई है, यानी अपने आप में एक महत्व स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आगे दिया गया है कि अस्य इतिहास। ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे अस्य इतिहास सार्ध। इसको हम थोड़ा जूमिंग करते हैं ताकि समझ में सही से देखिए। चलिए दिया गया, हाँ देखिए ध्यान से, बोला गया अस्य इतिहास है मतलब कि इसका इतिहास है। किसका? तो पटना का इतिहास, पाटलिपुत्र का इतिहास। सार्ध, सार्ध का मतलब क्या होता है? तो इसको मैं हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ से, जो देखिए सार्ध का मतलब होता है आधवा। ठीक है ना। सहस्र, सहस्र मतलब होता है 1000। एग्जाम में पूछा गया है सहस्र का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन में दिखाएगा 1000, 2000, 3000, 100। तो सहस्र बदलते हैं 1000 को, तो सार्ध सहस्र यानी कि आधा, फिर दिया है 1000, फिर दिया है द्वय यानी कि दो। तो दो और एक है कितना हो गया? तो 2000 इंटू में दो में करेंगे, इंटू 2000, 1000 से तो हो गया 2000। और सहस्र का आधा कितना हो गया? 500, यानी टोटली मिला हो गया 2000, और सहस्र का सार्ध सहस्र मतलब हो गया आधा, तो 500। 2000 प्लस 500 कितना हो गया? 2500 वर्ष परिमित यानी वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है ना। पटना का एग्जाम पूछता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है या लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष, ठीक है ना, 2500 वर्ष पुराना है। आपको जो किताब दिया हुआ एमबीडी का जो भी लिए होंगे इन फ्यूचर आप लेंगे, उसमें बिल्कुल गलत दिया है, तो उसको ध्यान में मत दीजिएगा। वहाँ पे साफ जो किताब में बोला है आपको वही याद करना चाहिए। ठीक है ना। आगे दिया गया यहाँ पे कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षण, मतलब कि अत्र यानी यहाँ पर कहाँ है? पटना बाबू। पटना में क्या करेगा? धार्मिक क्षेत्र यानी घूमने वाला जगह है, जो मंदिर है, पूजा पाठ का स्थान है, उसको लोग बोलते हैं धार्मिक क्षेत्र। पटना में क्या अभी फिलहाल में फेमस है? तो महावीर मंदिर। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा स्थान है वहाँ पर पटना में। तो बोला गया है कि अत्र यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, जो भी होते हैं पॉलिटिशियन,
वो कहाँ बैठते हैं जाके, जो भी मीटिंग होता है उनका, तो पटना में होता होगा, ठीक है ना। पटना में एक क्या है, तो जो सीएम है बिहार के अभी जो भी होंगे इन, जैसे सीएम कौन है हमारा, तो नीतीश कुमार हैं, इन फ्यूचर जो भी होगा अभी, तो सब कहाँ बैठते हैं वो लोग, जो भी डिस्कशन करना होता है उनको अपने एमपी के साथ, जो भी होता है विधायक लोग उनसे, और डिस्कस करना होता है किस चीज़ को लेकर के, वो पटना में ही बुलाते हैं सबको, पटना में ही मीटिंग होता है उन लोगों का। तो उसको बोलते हैं राजनीतिक क्षेत्रम, ठीक है ना। उद्योग क्षेत्रम, जितने भी जो होता है बिजनेस, कोई फैक्ट्री हो गया, कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, और सब पटना में स्थित हैं। च विशेषण ध्यानाकर्षण, यानी ये सब क्या करते हैं, लोगों का आकर्षण को अपनी ओर खींचते हैं। एग्जाम में अगर पूछ दिया आपसे कि पटना में किन किन क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो पटना में धार्मिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं और उद्योग क्षेत्र का यहाँ पे चर्चा किया गया है। वैदेशिका यात्री, यानी होता है विदेशी, यात्री हो गया यात्री, विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान वेन्सांग इतिसंग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्वः स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, मतलब हो गया कि स्व मतलब होता है खुद का, हो गया संस्मरण ग्रंथेषु मतलब कि अपने जीवनी, होता है ना जीवनी, हर एक मतलब अधिकांश लोगों का शौक होता है अपना जीवनी लिखना, अपना एक डायरी लिखते हैं, डायरी को मेंटेन करते हैं कि आज क्या काम किए थे, क्या काम नहीं किए थे, उस सबको मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं जीवनी। तो बोला क्या है कि जो विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन कौन लोग आया था, किताब के आधार बताया गया है, मेगास्थनीज आए थे, फाह्यान आए थे, वेन्संग आया था और इतिसंग प्रभृति, सब नाम है, विदेशी यात्री चारों लोग ये, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला कि पटना में कितने विदेशी यात्री आए थे, तो 4 आए थे, ठीक है ना। और नाम पूछे, नाम है मेगास्थनीज, फाह्यान, वेन्संग और इतिसंग प्रभृति, ठीक है ना। तो ये सब विदेशी यात्री हैं, पटना घूमने आए थे, पटना के बारे में अपने ये जीवनी में लिखे भी हैं, ठीक है ना। ये पटना के बारे में अपने जीवनी में कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं आपको आगे मालूम चल जाएगा किताब में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ तो क्या पूछ सकता है, आपको ये पूछेगा कि बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना में किन किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, तो धार्मिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, इनमें सभी तो होगा सभी का, ठीक है ना। पटना में कितने विदेशी यात्री आए थे, 4 गो आए थे। ये पूछ देगा कि फाह्यान कौन थे, तो विदेशी यात्री थे, ठीक है ना। मेगास्थनीज कहाँ पे पटना के बारे में वर्णन किए हैं, तो अपनी जीवनी में, ठीक है ना, संस्मरण ग्रंथेषु हुआ है, अपने जीवनी में वो इसका वर्णन किए हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है पाठे अस्मिन्, यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते हैं, और इस पाठ में हम पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में सामान्य परिचय देते हैं, ठीक है ना। तो वो सुन लीजिए, जो फिगर दिखाई दे रहा होगा ध्यान से थोड़ा, इसमें हम इसको स्कैनिंग किए तो शायद पिक्चर थोड़ा अनक्लियर हो गया है। ये गोलघर है पटना के एक्चुअली, और गोलघर को क्यों बनवाया गया था जानते हो, तो वहाँ पे ये अनाज भंडार है, ठीक है ना, जो होता है कोल्ड स्टोर बोलते हैं हम लोग, ये अनाज भंडार था उस समय का, अभी भी इसका यूज़ किया था वैसे। चलिए किताब पे आते हैं, आपका जो कहानी दिया वो देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्व नृत्यम पाटलिपुत्र नुगम वस् द्विचित्र महानगरम बभुआ, यानी प्राचीन काल से ही जो भारत का एक नगर है, क्या नाम नगर है, पाटलिपुत्र, प्राचीन काल से ही भारत का एक नगर है पाटलिपुत्र, और अपने आप में एक महानगर का धारणा किए हुआ है, ठीक है ना। बोला गया है कि भारत का जो एक नगर था पाटलिपुत्र, वो अपने आप में एक महानगर की बहुमत धारण करना, महानगर को धारण किए हुए हैं। आगे दिया है तस्कट गया है इसको कि द्विषय, यानी कि इस बारे में ये कौन बताता है, तो तद्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवियः कुटनीमताख्ये काव्य कथ्यति, बोलते हैं कि इसके बारे में एक कवि थे, दामोदर गुप्त नाम था उनका, वो अपने एक किताब में लिखे हैं, वो काव्यखंड लिखे हैं, वो का नाम था कुटनीमताख्ये, ठीक है ना। उसमें बताते हैं इसके बारे में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, वो यहाँ पे एक श्लोक दिया गया, हम प्रश्न सुनाते हैं पढ़ के आपको। पहले ये जान लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है कि दामोदर गुप्त किसके कवि थे, तो कुटनीमताख्ये के कवि थे दामोदर गुप्त, या ये पूछ देगा कि कुटनीमताख्ये के कवि कौन थे, तो दामोदर गुप्त थे, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं अपने इस बुक में, तो देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, अस्ति, यानी कि यह है, क्या है बाबू, मही मतलब होता है पृथ्वी, धरा, वसुधा, भू, पृथ्वी ना, ये होता है मही मतलब धरती, ये पर्यायवाची शब्द खींचा पृथ्वी का, तो बोला गया है मही मतलब हो गया धरती बोल लीजिए, पृथ्वी बोलिए, संसार बोल लीजिए। तल तिलकम बोला गया अस्थि, यानी कि यह पटना क्या है, तो पटना पृथ्वी का महातिलक है, ठीक ना, पटना पृथ्वी का महातिलक है। सरस्वती
कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह भी है, यहाँ पे सरस्वती का स्वयं आवास है। ठीक है। और अभी के समय में देखते होंगे जो भी स्टूडेंट होते हैं जो अपना मैट्रिक इंटर पास आउट कर लेते हैं, वो तैयारी करने कहाँ जाते हैं, सीधे पटना चले जाते हैं कि यहाँ पटना पे अच्छा पढ़ाई होता है। वहाँ पे तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे कंपटीशन का अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत सारे यहाँ पे विख्यात टीचरों भी पटना में हैं। तो उसको उस समय से 25 साल पहले से ही बताया गया है कि पटना क्या था, सरस्वती का कुलगृह था। पटना में पढ़ने के लिए बहुत सारे विदेशी भी आते थे उस समय में, जो पिंगल थे, पाणिनि थे, पतंजलि थे, ठीक है ना, ये सब पटना में पढ़े हुए थे। आप आगे पढ़ाएंगे उनका नाम भी आ जाएगा शायद इस किताब में। चलिए, महानगरम, और पटना क्या था, एक महानगर था। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्नानम, और पटना क्या है, अपने आप में एक बहुत ही पुराने इतिहास को धारण किए हुए स्थान है। अगला देखते हैं यहाँ से वो ये हो गया फर्स्ट नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि इतिहास से श्रूयते, यानी इतिहास में देखा गया और सुना गया है कि यतः यह गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित। इतिहास से यह सुना और देखा गया है कि भगवान बुद्ध के समय काल से ही पटना का क्या नाम था उस समय में, देख लो पहले बोला गया है कि इतिहास में सुना और देखा गया है कि जो पटना था पाटली ग्राम के नाम से था, वो बुद्ध के समय में कहाँ स्थित था, तो गंगा के किनारे स्थित था, या अभी भी स्थित है वहीं पे। ठीक है। तो इतिहास श्रूयते यतः गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इतिहास से सुना और देखा गया है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय से ही पाटलिग्राम यानी कि पटना स्थित है। एग्जाम में पूछता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित होगा, गंगा। भगवान बुद्ध के काल में पटना का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम नाम था। नाम देख लो यहाँ पे, पाटलिग्राम, यही पटना का सबसे पुराना नाम है, पाटलिग्राम। जो भगवान बुद्ध जब थे उस समय में, तो पाटलिग्राम से लोग इसको जानते थे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि यत्र, यहाँ पर चह भगवान, यहाँ पे खुद भगवान कौन बाबू, बुद्ध। देखिए यहाँ पर दिया है यत्र चह भगवान बहुकृत, मतलब होता है बहुत बार, बार बार आए हुए थे। समागम मतलब होता है आना जाना। ठीक है ना। तो दिया गया है यहाँ पे कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यहाँ पे खुद भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। कहाँ पे, पटना में भगवान बुद्ध लगातार आते जाते थे। तो वो बोला गया है कि भगवान बुद्ध यहाँ पटना में आए थे। एग्जाम में पूछता है कि पटना में बार बार कौन आया था, यानी बहुत बार कौन आया था पूछ दे, तो भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है। तेन कथित मासित, और उनका कहना था, भगवान बुद्ध कुछ बोले थे, भविष्यवाणी किए थे पटना के बारे में उस समय, तो बोले थे तेन उनका कथित मासित यद ग्रामोय महानगरम भविष्यति, किंतु कलह, कलह से मतलब होता है दुख पीड़ा मार काट, ठीक ना, जो होता है लड़ाई झगड़ा, कलह। आगे दिया है अग्नि दाहस्य, यानी अग्नि यानी आग से, जल पुरस्य यानी जल जो बाढ़ उड़ाता है, चह भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति। सुनिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, यहाँ से बता दे रहे हैं आपको, सुनिए ध्यान से, हिंदी क्या होगा इसका। पटना में यानी कि पाटलिग्राम में भगवान बुद्ध बार बार आए थे। तेन कथित मासित, और वे पटना के बारे में क्या कहे थे, तो बोले थे कि ग्राम, यह नगर जो है, उस समय जो पटना था ग्राम था, तो यह जो ग्राम है वो आगे चलकर, जो हम मुँह से बोले, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में पूछता है कि भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या बोले थे, तो सेम वैसा ही लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि यह प्रश्न पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है, और इस पाठ में भगवान बुद्ध पटना के बारे में कहते हैं। अब यहाँ से मेन आंसर है, पटना से क्या कहते हैं, पटना के बारे में बोलते हैं कि यह नगर आगे चलकर महानगर बनेगा। पटना के बोले हैं कि पटना आगे चल के महानगर बनेगा, अब बन भी चुका अभी, किंतु लेकिन कलह हो गया कि मारकाट, आंदोलन, लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना, अग्निदाहस्य, और आग से, बाढ़ से सदा यहाँ से ग्रसित रहेगा। ठीक है ना। तो बोला गया, बोले थे भगवान बुद्ध यहाँ पे कि पटना आगे चल के महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, अग्नि से, जल से, यानी कि या बाढ़ से सदैव यह ग्रसित रहेगा, यानी कि जूझता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कालांतरण, यानी कि समय बदल गया, नाम का हुआ, समय वो बदल गया था, जब भगवान बुद्ध गए थे नाम भी बदला होगा वहाँ पे, बिल्कुल बदला है। बोला गया कालांतर समय के बदलने के अनुसार पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, जैसे जैसे समय बदल गया तो पाटलिग्राम जो नाम था पहले भगवान बुद्ध के काल में, वो किस नाम से फेमस हो गया, तो पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हो गया। ठीक है। तो पाटलिपुत्र मिति कथित, पटना पाटलिग्राम को अब पाटलिपुत्रम के नाम को दे दिया गया था।
आगे देखते हैं, आगे बोला गया यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट सिद्धति यूनान राजूत मेगास्तनिज स्व संस्मरणेषु निरूप्यति। बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था पटना में, जब वो आए थे, राज किए थे पटना पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, यानी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, यह कौन लिखता है, तो इसके बारे में कौन बताते हैं, तो बताते हैं यूनान के एक राजदूत थे जो पटना में आए थे। क्या नाम था उनका, मेगास्थनीज। ये विदेशी यात्री थे, अब वहाँ ऊपर बता दिए थे मेगास्थनीज कौन थे, विदेशी यात्री थे। तो ये कौन बता रहा है, तो मेगास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत, वो अपने जीवनी में लिखते हैं कि हाँ, पटना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बहुत ही शोभा और रक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट था, यानी देखने में इसकी रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। उस समय में जो भी जनता था पटना में, जो भी लोग थे, वो बहुत सुखी से रखते थे। कब, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आपके ज्ञान के लिए जानकारी बता दें कि यूनान देश का राजा कौन था उस समय, तो नाम था उनका सेल्कस। ठीक है ना, सेल्कस एक राजा थे, और सेल्कस के यहाँ एक राजदूत था, नाम था उनका मेगास्थनीज। अब और सुने होंगे या देखे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही कम उम्र में ही पूरे भारत का राजा बन चुका था। ये कौन, तो अखंड राजा, पूरे भारत में राज किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका नाम सुनकर, जो नाम था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का, जो इनके बड़ाई हो रहा था इतना कि हाँ, कम उम्र में ही 18 से कम था उम्र उनका शायद उसमें, उतने ही उम्र में पूरे भारत के अखंड राजा बन गए थे। तो इसीलिए तो यूनान के राजा थे सेल्कस, उन्होंने अपने राजदूत को भेजा था मेगास्थनीज को पटना में कि जाओ जाके देखो कि जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं इतना कम उम्र में कैसे पूरे भारत को जीत लिया है। तो जब आए थे ये यूनान के राजदूत मेगास्थनीज को देखे, तो पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, लोग बहुत खुश थे वहाँ पे, शोभा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो इतना उससे वे आकर्षण हुए ना कि वो जा कर के उनको बोले, जो राजा थे वहाँ पे यूनान के सेल्कस, कि हाँ, कम उम्र हैं, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य क्या, और उनके शासनकाल में अभी से लोग बहुत ही खुश खुश रह रहे हैं। तो मतलब उनके बड़ाई सुन करके जो राजा थे वहाँ पे यूनान के सेल्कस, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था किससे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि यूनान देश का राजा कौन था, तो सेल्कस थे। मेगास्थनीज कौन थे, तो यूनान के राजदूत थे। सिल्कस ने अपने पुत्री का विवाह किससे कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया था। किसके समय काल में, पटना की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे देखते हैं कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शनी अशोक समय सूत्रा समृद्धम। उसके बाद समय बीतता गया, और उस नगर की यानी पटना की जो व्यवस्था था वहाँ पे, वो और भी उत्कृष्ट हो गया, यानी और भी पहले से ज़्यादा बहुत ही देखने में सुंदर होने गया, समृद्ध हो गया। कब, जब राज आया था किसका, अशोक का। ठीक है ना, तो पहले राज किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके काल में भी पटना का रक्षा व्यवस्था क्या था, अति उत्कृष्ट यानी अच्छा था। लेकिन समय बीतने के अनुसार बीतता गया, बाद में चल के पटना की रक्षा व्यवस्था की बात को छोड़ दीजिए आप, वहाँ पे पटना इतना समृद्ध हो गया कि वो लोग उसके बोलने लगे कि हाँ, यह प्रिय दर्शनी है। ठीक है ना, तो एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है एक तो कि किसके शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थी, तो आंसर टिक मारी गई यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और ये पूछते हैं कि किसके समय काल में पटना अति प्रिय दर्शनी हो गया था, यानी देखने में उसके या ये बोलता है कि किसके समय काल में पटना की व्यवस्था अति समृद्धम हो गई थी, यानी समृद्ध हो गई थी, तो होगा इसका आंसर अशोक के काल में। अशोक काल में क्या हुआ था, प्रियदर्शनी हो गई थी और समृद्ध हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुकाल पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखर काव्य काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर समृति। बोला गया कि बहुकाल यानी कि जो उसके बाद का जो काल आया था, यानी जो ये कर रहे थे अशोक, उसके बाद का जो काल आया था, पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा, यानी कि पटना में जो नाम था, अभी पटना है ना फिलहाल में, पाटलिपुत्र नाम था उसमें। तो बोला गया कि पाटलिपुत्र जो थी प्राचीन तो थी ही, और वहाँ पे उस समय से सरस्वती का एक परंपरा था। ठीक है ना, सरस्वती का एक परंपरा था, क्या है, पटना सरस्वती का कुलगृह भी कहा गया है। और सरस्वती की परंपरा क्या था वहाँ पे कि जितने भी लोग थे, विदेशी आते भी थे, तो विदेश से आते थे पटना घूमने के लिए, और विदेश से आके पटना में ज्ञान भी अध्ययन करते थे। ठीक है ना, तो इसके बारे में कौन लिखता है, तो राजशेखर अपने एक किताब है उनका
नाम है काव्य मीमांसा। एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, द आंसर होगा इसका राजशेखर है, ठीक है ना। तो पूछ देगा कि राजशेखर किसके लेखक हैं, तो काव्य मीमांसा के लेखक हैं। काव्य मीमांसा में क्या लिखा गया है, तो पटना के बारे में लिखा गया है। सुनिए, तो क्या लिखते हैं अपने ग्रंथ में, तो लिखते हैं कि अत्रो पढ़ेंगे, अत्र उपवर्ष वर्षा भी है इनाम एक ठो, ठीक है ना। ये विदेशी यात्री था, विदेश से आया था, उन नाम है। पाणिनि, पाणिनि कौन से, तो व्याकरण के पहले रचिता थे, व्याकरण जो लिखा था ना वो नाम था पाणिनि। पिंगल, ठीक है ना, पिंगल, व्यांगी, वरुचि, पतंजलि, यह और परीक्षिता। ख्याति मुप जगमू, मतलब कि ख्याति कमाए थे, नाम कमाए थे, कहाँ पे, पटना में अपना ज्ञान हासिल करके ये लोग नाम कमाए थे। नाम बहुत यहाँ पे नाम दिया गया ऐसा कि अत्र उपवर्ष वर्षा विह पाणि पिंगल व्यांगी वर्ष रुचि पतंजलि परीक्षिता, ये सब क्या थे, ये सब पटना में ज्ञान हासिल किए थे, उसके बाद से पूरे दुनिया में अपना नाम कमाए थे। एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन कि व्याकरण के रचयिता कौन थे, तो पाणिनि थे, ठीक है ना। योग के गुरु कौन थे, योग के प्रथम गुरु थे महर्षि पतंजलि, एग्जाम में पूछा गया है, महर्षि पतंजलि योग के प्रथम गुरु थे। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे, उसे आज सुन लीजिए। ये लोग कौन है, सब लोग ये पटना में अपना ज्ञान हासिल कर पूरे दुनिया में ख्यात यानी कि नाम कमाए हैं, ये दिया गया यहाँ पे। कौन बताते हैं इसके बारे में, बताते हैं राजशेखर अपने किताब में, नाम है किताब का काव्य मीमांसा में। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है यहाँ से, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृतग्रन्थेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं कुसुमपुर वः प्राप्यते। और कथित कहा गया है ये कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में यह बताया गया, लिखा गया है, और पुराणों में भी, पुराणों से भी हमको ये मालूम चलता है, ठीक है ना, कि पाटलिपुत्र का जो नाम था वो फिर चेंज हुआ। पहले नाम था पाटलिग्राम भगवान बुद्ध काल में, फिर नाम पड़ा पाटलिपुत्र, फिर नाम चेंज हुआ उसका। तो बोला गया है कि यह लिखा और देखा गया है कि प्राचीन जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसमें पाटलिपुत्र का नाम को फिर बदला गया था, नामांतरण किया गया था। क्या नाम था, उसके बाद से नाम पड़ा कुसुमपुर, कुसुमपुर, ठीक है ना। वह प्राप्त थे, और पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ गया, पुष्पुर और कुसुमपुर पड़ गया था। तो पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। कुसुम का भी मतलब क्या होता है, फूल ही होता है, ठीक है ना। ये नाम क्यों पड़ा अभी वाला में चल जाएगा, सुन लीजिए। अनेन ज्ञातते यतः नगरस्य समीपे पुष्पाणा बहुल उत्पादनम भवति समः। और इससे हमें ये मालूम चलता है कि इस नगर के समीप यानी आसपास में पुष्पाणु क्या हो गया, पुष्प होता है, फूल। इस नगर के आसपास यानी कि पटना के आसपास में फूल की भारी मात्रा में खेती होती थी उस समय, यानी उत्पादन, फूल का बहुत सारा उत्पादन होता था। इसलिए पटना का नाम चेंज हुआ था यहाँ से पुष्पुर और कुसुमपुर में, क्योंकि वहाँ पे फूल का बहुत सारा खेती उसमें हो रहा था। आगे देखते हैं, आगे दिया कि पाटलिपुत्र में थी शब्दोपि पाटल पुष्पाणा। पाटलिपुत्र जो शब्द हैं कहाँ से आया हुआ है, तो पाटल पुष्पाणा नामक शब्द से आया हुआ है। आगे बोला है कि पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलित। एग्जाम पूछता है कि पाटलिपुत्र शब्द किससे आया है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा पाटल पुष्पाणा, ठीक है, तो टिक मार लीजिएगा। या बोलता है पुतलिका शब्द से आया, बिल्कुल सही है, इससे भी आया, पुतलिका से भी। पाटलिपुत्र आया, पटना नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो पूछ दे कि पाटल पुष्पाणा शब्द से कौन शब्द बना है, तो बना है पाटलिपुत्र, ठीक है। अब पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है, तो पाटल पुष्पाणा से बोल देंगे, या बोल देंगे यहाँ से पुतलिका, दोनों सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। शरदकाले, शरदकाले यानी कि शरद काल में, ठीक है ना, शरद काल में नगरे समीना, उस नगर यानी पटना नगर, कौमुदी महोत्सव। पटना में ना पहले एक पर्व लोग मनाते थे, नाम था पर्व का कौमुदी महोत्सव। क्या होता है, तो इस पर्व में क्या एक्चुअली होता था कि जितने भी किसान थे वहाँ पे पटना में अपने अपने फूल को तोड़ करके सजाते थे। और जो उस समय राजा था वहाँ पे, राजा सबके फूल को जाके वहाँ पे महकता था, सूंघता था कि जिसके फूल से सबसे प्यारी और अच्छी सुगंध आए वह उस प्रतियोगिता को जीत लेता था। वहाँ पे राजा उसे इनाम उनाम में कुछ दिया करते थे, तो महोत्सव था उनके लिए कौमुदी महोत्सव, ठीक है। तो बोला गया है कि शरद काल में पटना में एक कौमुदी महोत्सव लोग मनाते थे। इति महान समारोह गुप्तवंश शासनकाले अति प्रचलित। गुप्त वंश के शासनकाल में पटना नगर में कौमुदी महोत्सव बहुत ही महान रूप से मनाया जाता था। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में अति प्रचलित था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में। ये पूछ दिए कि शरद काल में कौन सा पर्व मनाते थे,
तो कौमुदी महोत्सव, ठीक है ना। या ये भी पूछ सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते थे, काल पूछ दिए तो शरद काल में। आगे देखते हैं। आगे दिया कि तत्र सर्वे जना, वहाँ पे सभी लोग, ठीक ना, होता है जनरल लोग, हो गया सर्वे मतलब सभी, और तत्र मतलब वहाँ, तो वहाँ के सभी लोग आनंद मगना यानी बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी, अभुवन नाचते से झूमते थे उस पर्व को लेकर के, ठीक है। संप्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, और ये देखा गया था कि जो दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है उसके समारोह के जैसा ही वो लोग उसमें कौमुदी महोत्सव को मनाते थे। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि कौमुदी महोत्सव की तुलना किससे की गई है, तो दुर्गा पूजा से की गई है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। काल चक्र, इग्नोबू, हाँ, काल चक्र वसाद, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष, बोला गया है कि काल चक्र के बदलाव के अनुसार काल फिर समय बदला, यद्यपि मध्यकाल है, और मध्यकाल का समय आ गया था अब, ठीक ना। अब प्राचीन काल था चला गया, अब मध्यकाल आ गया था। पाटलिपुत्रम, जो पाटलिपुत्र था वो वर्ष सहस्र, क्या होता है सहस्र मतलब, वही बताया था आपको, सहस्र का मतलब क्या होता है, तो 1000, बोला गया है 1000 वर्ष। जीर्णताम न भवतः, ठीक है ना, बोला गया है कि पटना लगभग 1000 साल तक जीर्ण छीण रहा था, यानी पटना का जो व्यवस्था था पूरा डोल डाल गया था, एकदम हिल डुल गया था पूरा वहाँ से, वहाँ पे कोई राजपाट नहीं हो पा रहा था, सब कुछ मतलब बिगड़ गया था स्थिति पटना का उस समय। जैसे कि अभी हालात पाकिस्तान के क्या हालात हैं, पूरा वो हिला डोला हुआ है, वैसा ही पटना का हालात हो गया था लगभग 1000 साल तक ले। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि पटना कितने सालों तक जीर्ण छीण रहा था, यानी व्यस्त रहा था, अमगन रहा था वहाँ पे, तो 1000 साल तक रहा था। या ये पूछ देगा कि पटना 1000 साल तक किस काल में जीर्ण सी रहा था, तो मध्यकाल में रहा था, ठीक है। तस्य संकेत, और यह जो लाइन लिखा गया कि बाबू आँख मूंद के तो लिखा गया होगा नहीं इतना लाइन को, इसको लिखने के लिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, तभी तो कोई लिखा होगा इस बात को। तो हाँ, बोला गया कि तस्य संकेत, इसका संकेत मिलता है हमको, कहाँ से मिलता है, कहाँ लिखा गया है, तो अनेकेशु अनेकों साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस देशु लभ्यते, बोला गया है कि अनेक साहित्य ग्रंथ और मुद्रा राक्षस ग्रंथ से इसको लिया गया है और लिखा गया उसमें, तो उससे इसका संकेत मिल जाता है कि पटना 1000 साल तक मध्यकाल में जीर्ण से रह गया था। आगे देखते हैं। तो मध्यकाल में किसका राज आया था, तो मध्यकाल के बाद राज आया था लोग जो मुगल वंश थे ना, मुस्लिम लोग भाई लोग, उनका आ गया था राजा वहाँ पे, औरंगजेब हो गया, रजिया सुल्तान हो गए, बेगा सुल्तान हो गए, इन सब का राज आ गया था उसके बाद से। तो बोला गया है कि मुगल वंश शासन काले या मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रा जाता, फिर मुगल वंश का शासन काल आया, और जब इनका शासन काल आया तो उस नगर की क्या थी वहाँ पे व्यवस्था फिर सुधार गिर गई थी, यानी फिर सुधर गया था वो, फिर ठीक ठाक हो गया था पहले जैसा। आंग्ल शासनकाल है, आंग्ल बोलते हैं इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज़ को, और अंग्रेज के शासनकाल में भी पाटलिपुत्र सूत्रा विकास जाता, ठीक है ना। बोला गया है कि अंग्रेज के शासनकाल में भी पटना का जो व्यवस्था था वो और विकास कर गया था, जो वो पटना का गोलगिरी है, ठीक है ना, सबका डिजाइनिंग आर्किटेक्चर भी तो करवाया गया था अंग्रेज द्वारा, ठीक है ना। तो ये बोला गया है कि पटना का जो व्यवस्था था अंग्रेज़ों के समय में भी वो बहुत ही विकास कर गया था। आगे देखते हैं कि नगरमिदः मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाता, मतलब कि और मध्यकाल में बोला गया नगर में थी मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध माता, ठीक ना। तो मध्यकाल में इस नगर में पटनेति नामना, यह पटन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था कुछ दिन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि अयम च शब्द पतन पतन मेति शब्दार्थ निर्गत, देखो क्या बोला है यहाँ पे, बोला गया है कि मध्यकाल में जो पहले पाटलिग्राम था, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर कुसुमपुर पुष्पुर हुआ, फिर बोला गया है कि मध्यकाल में वही नाम पड़ गया था पटन, यानी कि पटना, ठीक है, वो पटना नाम पड़ गया था। अब एग्जाम पूछता है कि पटना का नाम पटना किस काल में पड़ा था, या पाटलिपुत्र का नाम पटना किस काल में पड़ा था, मध्यकाल में पड़ा था। जब शासन काल आया था मुगल वंश का तो वो लोग ही रखे थे इस नाम को पटना, ठीक है ना, पटन। तो बोला गया यहाँ पे कि मध्यकाल में पटना का नाम पटना पड़ गया था, और यह जो शब्द आया है पटना जो शब्द आया वो किससे आया, पतन से आया है। अभी अगर बताए थे कि जो पाटलिपुत्र शब्द है वो आया है पाटल पुष्पणा से, पुतलिका से आया है, लेकिन जो पटना शब्द है वो कहाँ से आया है, पतन से आया है, ठीक है ना, वो पतन से आया हुआ है। एग्जाम में पूछा है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो पतन से हुई है। आगे दिया है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी
अद्यापि पूज्यते, और उस समय में लोग जो थे वहाँ पे पटन देवी को पूजते थे। नगर के लोग जो थे, पटना के लोग थे, वो पटन देवी को पूजते थे, वो अपनी पालिका देवी मानते थे उनको। संप्रति पाटलिपुत्रम, ठीक है ना, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। और अभी भी पटना क्या हो गया है, बिहार का एक बहुत ही विशाल राजधानी बन चुका है, ठीक है ना। अनुदिन, और दिन प्रतिदिन, नगरस्य विस्तार भवति, मतलब कि अभी के समय में भी और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पटना जो राजधानी है हमारी उसकी और विस्तार होती जा रही है। पटना में मेट्रो दौड़ने वाला है, और भी बोला गया है बहुत इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अस्यो उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, और पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि गंगा नदी गंगा नदी पटना के किस दिशा में है, तो उत्तर में है, और उत्तर की ओर बहती है। तस्या यानी इसके ऊपर, किसका, तो गंगा के ऊपर। तस्या यानी कि गंगा, नाम नहीं हुआ एक्चुअली, ये इसका मतलब इसका होता है वैसे। तो तस्या मतलब समझिएगा कि गंगा के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर ही यानी गंगा के ऊपर गांधी सेतु नामम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। बोला गया है कि इसके ऊपर गांधी सेतु जो है एशिया का सबसे दीर्घतम यानी सबसे लंबा सेतु बना हुआ है, और इसके ऊपर रेलगाड़ी भी चलती है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि एशिया का सबसे दीर्घतम या लंबा सेतु कौन सा है, तो गांधी सेतु है। गांधी सेतु कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। गंगा नदी के ऊपर कौन सा मतलब बोलेगा सेतु है, तो गांधी सेतु है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे दिया कि नगरे समीना, इस नगर में उत्कृष्ट, देखिए वो पटना में क्या क्या है बोला गया है कि नगरे समीना उत्कृष्ट, पटना में क्या क्या है, संग्रहालय है, जो बोलते हैं म्यूजियम, ठीक है ना। संग्रहालय जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपस में क्या करते हैं, जो जो कर ढूंढ ढूंढ कर कहीं कहीं से ला कर रखते हैं वहाँ पे, तो होता है संग्रहालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भी है पटना में, सचिवालय है, गुलगृह में, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काली के कुछ अवशेष है, जो मौर्य काल के राजा थे उनका भी कुछ अवशेष रखा गया है, महावीर मंदिर है, इत्यते दर्शनीय संति। यानी कि पटना में कुछ घूमने वाला जगह है, कुछ देखने वाला जगह है। कौन कौन जगह है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब पटना के दर्शनीय स्थान हैं। सब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि पटना के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, तो आपको जितना याद पड़े, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगिरी, तारामंडल, जैविक उद्यान, बस लिख दीजिएगा 5-8 ठो काफ़ी है। आगे देखते हैं कि प्राचीन पटना नगरे सिख ये यहाँ से ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्राचीन पटना नगरे यानी कि प्राचीन काल में पटना नगर जो थी सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल था, ठीक है ना। सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा नेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। बोला गया है कि प्राचीन समय में पटना का जो 10वें गुरु थे, नाम का क्या था उनका, या ये बोल देगा कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे, दसम गुरु, देखो नाम दिया है यहाँ पे बोला गया दसम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो बोला गया है कि सिख संप्रदाय के जो पूजनीय दसम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका भी जन्म पटना में ही हुआ था, और उनके जन्म के स्थान को एक नाम दिया गया है, नाम है गुरुद्वारा। इस बार के एग्जाम में आया था कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, पूछा भी गया है, तो 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना में है। उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे सुन लीजिए कि तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मयांति, और तत्र देशस्य यानी कि यहाँ पे देश विदेश से जो भी यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ठीक ना। अपने पूरे देश के जो लोग होते हैं वो भी जो ये क्या है, तीर्थ स्थान एक चुना, इनका पूजनीय स्थल है गुरु गोविंद सिंह का, वहाँ पे क्या करने घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एवं और पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। बोला गया और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप में एक धारणा को लिए हुआ है, ठीक है ना। पटना का अपने आप में बहुत सारा महत्व है। वो क्या है, वो आप बोले थे आप स्टार्टिंग में कि पटना में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उद्योग क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना।
तो पटना क्या है, प्राचीन काल से ही अपने आप में एक वैभव को, एक धारणा, एक क्या होती है यहाँ पे, महत्व को धारण की हुई है। पर्यटन मानचित्र नगर मित्र महत्वपूर्ण, और पर्यटन जो होता है घूमने वाला चीज़, मानचित्र नगर मित्र महत्वपूर्ण, और घूमने वाला जो भी वहाँ पे मानचित्र है पटना में, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जब पटना की आप जाइएगा चिड़ियाघर में, वहाँ पे तो एक मानचित्र लगाया गया है। उस मानचित्र में पटना के टोटली चीज़ के बारे में बताया गया है कि पटना में गंगा नदी किधर बहती है, चिड़ियाघर किस साइड में है, फिर से आपका एयरपोर्ट किधर है, हनुमान मंदिर क्या है। तो पटना का बोला गया कि मानचित्र जो है इसका, पर्यटन मानचित्र, उसका भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान है। तो ये रहा आपका टोटली हिंदी अर्थ चैप्टर नंबर 2 का। हो सकता है कुछ गलती भी हुआ हो हमसे की ओर, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे आप हम इसमें, ठीक है ना। तो लेकिन अपने तरफ पूरा कोशिश किए कि आपको हिंदी का यहाँ पे हम समझा दें। तो ये रहा टोटली आपका हिंदी अर्थ बता दिए। अब पूरा टोटली हम इतना बोलते हैं कि हाँ सही है, इसमें कोई आपको यहाँ पे एक दो वर्ड भी गलती हो गया हो, सॉरी फॉर डैट। और इसका हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा देंगे, नेक्स्ट जो वीडियो डालने वाले हैं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा देंगे। तो उसके लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो। और चैनल पे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये लंबा हो चुका है वीडियो हमारा ये। तो एक बार आपसे ये बोलना जरूर चाहेंगे कि इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो दिया हुआ है यहाँ पे शब्दार्थ, वो बहुत काम होता है चीज़ ये सब। ये संस्कृत जो वर्ड दिया गया है सबका, यहाँ पे हिंदी भी दे दिया गया है। एक बार पढ़, बस ध्यान से देख लीजिएगा, याद करेंगे नहीं बोल रहे हैं, बस देख लीजिएगा, थोड़ा दिमाग बस बैठे रहे। संधि विच्छेद दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में नहीं पूछता, वैसे एग्जाम में से नहीं पूछेगा, तो डोंट वेट अबाउट इट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।